हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरुषि क्लासेज। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th के लिए गृह विज्ञान होम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यह एक मॉडल पेपर रहेगा जो कि 2021 जो आपकी 2021 का बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसके लिए यह पेपर बनाया गया है। आपके लिए एक मॉडल पेपर रहेगा, सिंपल पेपर रहेगा, इसलिए आपसे मैं कहूँगा कि आप वीडियो को अंत तक देखें और आप देखें कि आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कितने तैयार हैं, आपको इस पेपर में कितना आता है। मैं आपको उत्तर सहित इनको बताऊंगा। तो सबसे पहले रहेगा बहुविकल्पी प्रश्न जो कि रहेंगे 20। क्वेश्चन रहेगा पर्यावरण की रक्षा के लिए, मतलब पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए। पेड़ पौधे उगाने चाहिए, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत ढूंढने चाहिए, नदियों को साफ रखना चाहिए या फिर उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल उपरोक्त सभी होगा इसका। पर्यावरण का अर्थ होता है परि प्लस आवरण, मतलब हमारे चारों तरफ का जो आवरण है वो सब कहलाता है पर्यावरण। चाहे वो कुछ भी हो, नदी, तालाब, झरना, जो भी बाग बगीचे सब हों, वो हमारे कहलाते हैं पर्यावरण। तो इन सबको साफ सुथरा रखना, अच्छा रखना हमारा कर्तव्य बनता है। तो पेड़ पौधे उगाने चाहिए, बिल्कुल। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत ढूंढने चाहिए, नदियों को साफ रखना चाहिए या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा छोटी माता का रोगाणु है, मतलब जो छोटी माता होती है वो किसकी वजह से होता है। जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से, ये सब ऑप्शन दिए हुए हैं। वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ। तो जो छोटी माता होती है बीमारी है, ये वायरस के कारण होती है। भूकंप को किस पैमाने पर मापते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। भूकंप को किस पैमाने पर मापते हैं। तो जो भूकंप होता है उसको रिक्टर स्केल या रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। तो आंसर होगा बी इसका, रिक्टर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होने वाली ग्रंथियां हैं। जो ग्रंथियां लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होती हैं उनको हम क्या कहते हैं। पीयूष ग्रंथि, थाइमस, अधिवृक्क या फिर जनन ग्रंथियां। तो इनको हम बोलते हैं जनन ग्रंथियां बोलती हैं। ये जो जनन ग्रंथियां होती हैं ये हार्मोन्स स्रावित करती हैं, जिसके कारण शरीर में जनन अंगों में बदलाव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा डीपीटी का टीका किन किन रोगों की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। तो टीबी, रेबीज, डायरिया या फिर डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस। तो बिल्कुल डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अगर अति लघु में पूछा जाए कि डिप्थीरिया की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो डीपीटी का टीका लगाया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। संयुक्त परिवार के विघटन का मुख्य कारण है, मतलब जो संयुक्त परिवार बोलते हैं ऐसा परिवार जिसमें कई पीढ़ियां मिलकर रहती है। जैसे मान लीजिए आपके दादा हो गए, उनके जो भाई थे वो भी रहें, साथ में उनके बच्चे भी रहें। तो इस तरीके के परिवार को हम बोलते हैं संयुक्त परिवार। तो क्वेश्चन है कि संयुक्त परिवार के विघटन का मुख्य कारण है कलह, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, शिक्षा की असुविधा या फिर ये सभी। तो आंसर होगा बी, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। ख है निम्नलिखित में से किसका संबंध इंसुलिन निर्माण से होता है। तो होता है अग्नाशय। जो हमारा अग्नाशय होता है इससे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। अगर इंसुलिन हार्मोन स्रावित न हो तो फिर यहाँ से क्या होगा कि एक शुगर नामक बीमारी हो जाती है जिसको हम डायबिटीज भी बोलते हैं। नेक्स्ट रहेगा बाल्यावस्था का कौन सा कारक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है, या यहाँ से क्वेश्चन ये बोलते हैं व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन है शारीरिक कारक भी हो सकता है, संवेगात्मक संतुलन भी हो सकता है या फिर मानसिक स्तर भी हो सकता है। तो आंसर रहेगा बिल्कुल डी, ये सभी इसका। बाल्यावस्था का कौन सा कारक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है, तो ये सभी। नेक्स्ट रहेगा आहार के प्रमुख पौष्टिक तत्व कौन से हैं, मतलब आहार के प्रमुख पौष्टिक तत्व कौन से हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा या फिर ये सभी। तो आहार के पौष्टिक तत्व ये सभी रहेंगे। आहार का जो होता है हमारा एक संतुलित आहार जिसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट, उसमें क्या होता है प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स ये सब होने चाहिए। तो ऐसे भोजन को हम बोलते हैं संतुलित आहार या फिर बैलेंस डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा
रेबीज रोग फैलता है। रेबीज रोग किसके कारण फैलता है? अमीबा से, कुत्ते के काटने से, पेस्टिस जीवाणु से या फिर मक्खियों से। तो कुत्ते के काटने से इसका सही आंसर होगा। फ्रेंड, जो ये रेबीज नामक बीमारी होती है, ये क्या होता है कि कुत्ते के काटने से, बंदर के काटने से, जो ऐसे जानवर होते हैं उनके काटने के कारण ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आंसर सहित आपको बता रहा हूँ, आप वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बाल विवाह का दोष नहीं है। बाल विवाह का क्या दोष नहीं है? जनसंख्या वृद्धि, निर्बल संतान, व्यक्तित्व विकास में बाधक या फिर वैवाहिक समायोजन में सहायक। तो इसका आंसर होगा डी, वैवाहिक समायोजन में सहायक। ख है, दहेज रोधक अधिनियम कब बना था? तो दहेज रोधक अधिनियम 1961 में बना था। 1961 में दहेज रोधक अधिनियम बना था। फ्रेंड्स, एक पूछते हैं शारदा एक्ट के विषय में, पूछते हैं कि शारदा एक्ट किससे संबंधित था? तो शारदा एक्ट जो है दहेज रोधक अधिनियम से ही संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हिंदू विवाह क्या है? सामाजिक समझौता, एक धार्मिक संस्कार, समिति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो हिंदू विवाह होता है एक धार्मिक संस्कार होता है, तो यह आंसर आएगा हमारा बी। नेक्स्ट रहेगा घ, समाज की इकाई है स्कूल, परिवार, समुदाय या फिर घर। तो समाज बनता है मतलब समुदाय से, तो आंसर रहेगा समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बालिका के विवाह की आयु कम से कम कितनी निर्धारित की गई है? तो आप सभी को पता होगा कि बालिका के विवाह की आयु कम से कम 18 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दहेज को उर्दू में क्या कहते हैं? जहेज, वरदक्षिणा, सौगात या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जहेज बोलते हैं, दहेज को उर्दू में जहेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाकी परिवार में कितनी पीढ़ी के सदस्य होते हैं? तो एकाकी परिवार में 2 पीढ़ी के सदस्य होते हैं। फिर ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है गलती से, दहेज को उर्दू में क्या कहते हैं? तो जहेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु में लघु पाचक व्याधि है, तो अतिसार है। लघु पाचक व्याधि क्या होती है? अतिसार। नवजात शिशु दिन भर में सोता है, तो 18 से 20 घंटे, मतलब जो नवजात शिशु होता है, जैसे जो पैदा हुआ बच्चा है, तो वो जो है 18 से 20 घंटे दिन में सोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? जो हीमोग्लोबिन होता है उसका क्या कार्य होता है? तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि हीमोग्लोबिन का कार्य होता है कि हमारे ब्लड में उस ऑक्सीजन का मिलाने का काम करता है, मतलब डिजोल्व करता है। जब ऑक्सीजन हमारे रुधिर में पहुंचती है तो उस रुधिर के साथ क्रिएट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन शरीर के अंगों तक जाता है और फिर दोबारा वहाँ पर विघटित करके ऑक्सीजन में बदल जाता है। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का कार्य होता है शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन का पहुँचाना। नेक्स्ट रहेगा, शिशु का भार क्यों ज्ञात करते रहना चाहिए? तो शिशु का भार ज्ञात करने चाहिए कि वो किस उम्र में कितना उसका भार है, वो स्वस्थ है या नहीं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपदा से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय आपदा बोलते हैं जो बड़ी जो दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे वो अगर राष्ट्र स्तर पर आ जाए तो उनको हम बोलते हैं राष्ट्रीय आपदा। श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं? जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। तंत्रिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? शिशु मृत्यु दर को रोकने के 2 उपाय बताइए। मतलब किन कार्यों से के द्वारा शिशु मृत्यु दर को रोका जा सकता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक तो शिक्षित करके लोगों को, अस्पताल बनवा करके, और अधिक उम्र में जो वैवाहिक जो जीवन होता है 18 वर्ष से शुरू होता है बोलते हैं, तो एक बालिग उम्र में हम बोलते हैं कि विवाह करा करके भी शिशु मृत्यु दर को रोका जा सकता है। नेक्स्ट रहेगा कि बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले 2 मुख्य कारक कौन कौन से हैं? तो आपको पहले ही बताया था, जन्म के कारण हो सकते हैं, वो हो सकता है कि शरीर के कारण हो, तो ये सब ऑप्शन होते हैं इसके। नेक्स्ट रहेगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पर बनाया जाता है? स्तन त्याग से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन है, स्तन त्याग से क्या तात्पर्य है? या फिर शिशु मृत्यु से आप क्या समझते हैं? तो स्तन त्याग का मतलब होता है कि जब बच्चे को माता दूध पिलाना बंद कर देती है तो उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं स्तन त्याग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा,
लसिका तंत्र की रचना पर प्रकाश डालिए। जो लसिका तंत्र होता है उसकी रचना कैसी होती है, इस पर प्रकाश डालिए। मानव शरीर में रक्त के कार्यों का उल्लेख कीजिए। जो मानव शरीर होता है उसमें रक्त का क्या कार्य होता है उसका उल्लेख करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बाल कल्याण कार्यक्रमों के असंतोषजनक परिणामों के कारणों का संक्षेप में वर्णन करें। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। फ्रेंड्स, सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हैं, आप इन प्रश्नों को देख लें और इनको सोल्व करें कि आपको इसमें कितना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नवजात शिशु के लिए तथा स्कूली बच्चों के लिए संतुलित आहार का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। ख, इसमें बाल मृत्यु दर को स्पष्ट करें। 13 का क रहेगा, रुधिर परिभ्रमण में रुधिर नलिकाओं की क्या भूमिका होती है। प्रतिलोम विवाह क्या है। 14वां प्रश्न रहेगा, स्तन त्याग के पश्चात शिशु को किस प्रकार का आहार देना चाहिए। मतलब जब स्तन त्याग कर देती है माता, बच्चे को दूध पिलाना बंद कर देती है, उसके बाद शिशु को किस प्रकार का आहार जो है देना चाहिए। स्तनपान छुड़ाने की विधि बताइए। मतलब जो बच्चे होते हैं बड़ी मुश्किल से दूध पीना बंद करते हैं, मतलब अगर उनकी आदत होती है कि वो दूध पीने के लिए रोते हैं, तो क्या कारण है, मतलब क्या उपाय अपनाए जाएं कि बच्चे जो है स्तनपान करना बंद कर दें, छोड़ दें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, मस्तिष्क की रचना चित्र बनाकर समझाइए तथा इसके विभिन्न भागों के कार्यों का वर्णन कीजिए। दृष्टि के मुख्य दोष कौन कौन से हैं, लक्षण तथा उपचार बताइए। तो दृष्टि में कई दोष होते हैं, जैसे वर्णांधता होती है, निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, बहंगापन होता है, ये भी एक दोष ही है, जरा दूरदर्शिता होती है। तो ये सब जो है कुछ दृष्टि दोष हैं। जब इस चैप्टर हम डिस्कस करेंगे इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के, तो आपको ज़रूर बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बाल मृत्यु की समस्या का वर्णन करें एवं इसके मुख्य कारणों को स्पष्ट करें। नेक्स्ट है, शिशुओं में होने वाली 3 लघु पाचक बीमारियों को संक्षेप में लिखिए। नेक्स्ट है, दहेज निरोधक अधिनियम क्या है। दहेज निरोधक अधिनियम जो कि 1961 में बना था, शारदा एक्ट भी जिसको बोलते हैं, इसका जो है विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। नेक्स्ट रहेगा, विवाह का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके उद्देश्य एवं विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जो विवाह होता है उसका अर्थ क्या होता है। तो भी एक पिछले क्वेश्चन में बताया हूँ आपको कि जो हमारा हिंदू धर्म का विवाह होता है वो एक संस्कार की तरह होता है। तो इसके क्या उद्देश्य होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, इस पर थोड़ा डिटेल से आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मानव फेफड़ों का चित्र बनाते हुए इसकी संरचना तथा कार्य लिखिए। मानव फेफड़ों का चित्र बनाना है आपको। नेक्स्ट है, नेत्र की रचना नामांकित चित्र द्वारा समझाइए। नेत्र की रचना कैसी होती है, उसके विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं, इसका नामांकित चित्र बनाना है। और टिप्पणी लिखिए, भौतिक निःसंस्करण। भौतिक निःसंस्करण क्या होता है, इस पर आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, ये जो नेक्स्ट मॉडल पेपर देख रहे हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।